किस तरह लाओगे, कैसे लाओगे, ये सब मैं नहीं सुनना चाहता। 24 घंटे के अंदर मुझे मेरा भाई नाश्ते के टेबल पर चाहिए, समझे ना? दैट्स इट। फोन क्यों नहीं उठा रहा? हेलो। हे सुन डीआईजी, ये कौन सी ऑफिसर को तुमने अभयनगर में पोस्ट किया है? ज्वाइन करते ही मुल्ला कटारी के भाई को उसने अरेस्ट कर लिया है। बेइज्जती करा दी उसने। मंत्री साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखने के लिए अरेस्ट करना जरूरी होता है। अरे रखो अपना लॉ एंड ऑर्डर, उसकी कुछ व्यवस्था करो, वरना डीआईजी समझ लेना एक्चुअली नॉनसेंस ब्लडी फूल। ओके ओके, मैं देखता हूँ। यस सर। आकाश, अभयनगर में तुमने किसकी पोस्टिंग की है जिसकी वजह से ये सरफिरा मंत्री मुझे धमकी दे रहा है? सुनो, उस ऑफिसर के साथ आके मुझे मेरे ऑफिस रिपोर्ट करो राइट नाउ। ओके 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 सर, जी मैं आता हूँ। सिट डाउन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखो जैस्मिन, आई हैव स्टार्टेड माय कैरियर फ्रॉम सब इंस्पेक्टर। अब रिटायर होने वाला हूं। अंधों की तरह बहादुरी दिखाना ठीक नहीं। अंधे को बहादुर होना पड़ता है सर, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि सामने कौन है। लेकिन वर्दी पहनने से मनमानी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। सर, इस पुलिस की वर्दी को पहनकर मैंने जो शपथ ली थी, मैं उससे पीछे नहीं हटी हूँ। मगर तुम्हें हकीकत का अंदाजा नहीं है। तुमसे पहले वहां जो भी ऑफिसर थे वो सब राजनेता और गुंडों के हाथों में बिके हुए थे। आखिर में यही हुआ कि सब के सब भाई जी के हाथों कठपुतलियां बन गए। जिसने इस सिस्टम को नहीं माना वो यहां से चले गए या तो मारे गए। तुम एक औरत हो, इसीलिए सावधान रहो और सावधानी से नौकरी करो। सॉरी सर, मैंने डर को जीतना सीखा है, सल्यूट करना नहीं। चिंता मत कीजिए, अगर कोई अपराधी मुझे अपने पॉकेट में रख भी लेगा तो भी मैं उसका पॉकेट फाड़कर बाहर आ जाऊंगी। इंस्पेक्टर, आई एम सॉरी टू से सर, डर मुझे भी लगता है। मुझे एक ही बात का डर है, जब मौत मेरे सामने खड़ी होगी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होगी या नहीं, मैं अपने शपथ की रक्षा कर पाऊंगी या नहीं। इंस्पेक्टर जैस्मीन, मुस्कुराते हुए जान देने से ही शपथ की रक्षा नहीं होती, बल्कि शपथ की रक्षा के लिए जिंदगी जरूरी है। ऑफ कोर्स सर, लेकिन 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें जीवन में कुछ ऐसा करना होता है जो हमें सैकड़ों साल तक जिंदा रख सके। चलती हूँ सर। ओके सर। डीआईजी साहब के बारे में तुम क्या सोचते हो? पुलिस को मैं पुलिस की नजर से ही देखती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा था, शक्ति से नहीं बुद्धि से काम करना चाहिए। शक्ति से तुम उनसे लड़ नहीं सकती। आप मुझे एक पुलिस इंस्पेक्टर ना समझ के सिर्फ एक औरत समझ रहे हैं सर। पुलिस की शक्ति, उसकी नीति और नैतिकता, आदर्श, उसकी वर्दी, इन चीजों को धारण करके मैं अपने आप को कमजोर नहीं समझती सर। बट तुम एक बहुत सुंदर नारी हो। थैंक यू सर। वेलकम। एक सुंदर औरत और क्या क्या कर सकती है अब मैं वो दिखाऊंगी। सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए सर। मिलेगा। बॉसमैन को हराने के लिए यानी भुल्ला कटारी का पूरा दमन करने के लिए मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगा। थैंक यू सर। ओके चलो। मूसा कटारी की जमानत कैसे हुई? आखिर इसके पीछे राज क्या है? अरे भाई, राज की क्या बात है, मैं एक वकील हूँ और कानून को क्या चाहिए? सबूत। मैंने साबित कर दिया है कि मेरा मुवक्किल निर्दोष है। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं मूसा कटारी निर्दोष है? हाँ बिल्कुल। उस लड़की ने अदालत में खुद माना है कि वो अपनी मर्जी से मूसा कटारी के पास गई थी, उसके साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी। एनफ, बहुत हो गया, हटो। सर एक आखिरी सवाल सर, प्लीज बताइए सर। नेताजी, वो लड़की इंस्पेक्टर जैस्मिन मेरे मुंह पर थूक रही है। उसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। भाई जी, एक्चुअली आप गुस्सा मत करो। अपना मुंह बंद रखो, मेरे चेहरे पे लगी कालिक मिटाओ। भाई जी, सर पे है इलेक्शन और चाहिए कलेक्शन। आज रात अगर आपका मन हो तो आप उसकी इज्जत पे कालिक पोत सकते हैं। वो कैसे? एक्चुअली एक नाच गाने की व्यवस्था करो और मैं रहूंगा चीफ गेस्ट। ओके मूसा। जी भाई। पार्टी का इंतजाम करो।
आओ नेताजी, बैठो बैठो। भाई जी, आपने क्या पार्टी दी है, लेकिन कुछ तो मिसिंग है। अरे सब कुछ यहाँ है, तुम जिस पर हाथ रखोगे वो हर एक चीज तुम्हारी हो जाएगी, इसमें सोचना क्या। तुम जिसे मिस कर रहे हो वो तो तुम्हारे सामने ही है। हंस ले, बाद में बहुत रोएगा। ओह, आप जैस्मिन की बात कर रहे हैं। हाँ? जैस्मिन, जूही, बेला, ये सब एक ही बाग के फूल ही तो हैं। नाम है मेरा भाई जी और मैं यहाँ पर तेरा नाच देखना चाहता हूँ।